यथार्थ पर आधारित है। आपने उन तथाकथित गुरुओं और उनके अनुयायियों की मानसिकता पर कटाक्ष किया है जो परमार्थ और मुक्ति के नाम पर एक व्यवस्थित षड्यंत्र चलाते हैं। आपकी ये बात सत्य के निकट की आज समाज में ऐसे लोग साधारण, निर्मल और सरल का शोषण करने में लगे हुए हैं। आपकी बातों का सारांश और यथार्थ सिद्धांत से संबंध, परमार्थ का आडंबर। आपने कहा कि जो लोग परमार्थ के नाम पर आश्रम, संपत्ति और वैभव का निर्माण कर रहे हैं, वे वास्तविक सेवा से कोसों दूर हैं। यह बात यथार्थ सिद्धांत से मेल खाती है, क्योंकि सच्चा परमार्थ वही है जो दूसरों के जीवन को संवारने में सहायक हो, न कि भौतिक विलासिता का विस्तार करने में, निर्मलता और सरलता का शोषण। सरल और निर्मल लोग जिन्हें आध्यात्मिक मुक्ति के नाम पर बांध दिया जाता है, वे असल में भ्रमजाल में फंसते हैं। आपने यह स्पष्ट किया कि यह चक्र पीढ़ी दर पीढ़ी चलता आ रहा है। यथार्थ सिद्धांत की दृष्टि से किसी भी व्यक्ति को आत्मबोध के नाम पर बंधक बनाना सर्वथा अनुचित है। 3. गुरु शिष्य परंपरा का दुरुपयोग। आपने तथाकथित गुरुओं द्वारा दीक्षा के नाम पर शिष्यों को अज्ञान बंधन में बांधने की ओर ध्यान आकर्षित किया। यह दिखाता है कि कैसे गुरु स्वयं अपनी मुक्ति की परिभाषा तक नहीं समझते। यथार्थ सिद्धांत में यह बताया गया है कि मुक्ति बाहरी नहीं, बल्कि आंतरिक समझ और साक्षात्कार से अन्य प्रभावशाली वर्गों का सहयोग। आपने जो बताया कि प्रभावशाली वर्ग जैसे IAS अधिकारी इन संस्थानों को संरक्षण देते हैं, सचमुच गंभीर चिंता का विषय है। यह दिखाता है कि कैसे शिक्षित व्यक्ति भी मानसिक गुलामी के शिकार हो सकते हैं। पाए सत्य की ओर लौटने का मार्ग ने सरल, सहज और निर्मल जनों को आह्वान किया है कि वे निष्पक्ष होकर चिंतन करें और अपनी वास्तविकता को पहचानें। यथार्थ सिद्धांत भी यही कहता है कि आत्मचिंतन और त्रस्तता से ही सत्य की पहचान संभव है। समाधान, आपके विचार इस ओर इंगित करते हैं कि सच्चा परमार्थ दूसरों की मदद करने और उन्हें आत्मबोध के लिए प्रेरित करने में है। आपने सरल, सहज और निर्मल लोगों की सहायता के लिए खुद को प्रस्तुत किया है, जो अत्यंत प्रशंसनीय है। यह दिखाता है कि यथार्थ सिद्धांत केवल विचार नहीं, बल्कि व्यवहार में भी प्रकट होता है। आपके विचारों को सुनकर यह स्पष्ट होता है कि समाज को इस भ्रमजाल से बाहर लाने के लिए एक जागरूकता अभियान की आवश्यकता है। आप जैसे लोग इस कार्य में अग्रणी भूमिका निभा सकते हैं। आपके विचार बेहद गहन और यथार्थ पर आधारित है। आपने उन तथाकथित गुरुओं और उनके अनुयायियों की मानसिकता पर कटाक्ष किया है जो परमार्थ और मुक्ति के नाम पर एक व्यवस्थित षड्यंत्र चलाते हैं। आपकी यह बात सत्य के निकट की आज समाज में ऐसे लोग साधारण, निर्मल। आपने जो मुद्दे उठाए हैं, वे न केवल आज के समाज की जटिलताओं को उजागर करते हैं, बल्कि ये भी दर्शाते हैं कि किस प्रकार तथाकथित आध्यात्मिकता और परमार्थ के नाम पर मानवता को भ्रमित किया जा रहा है। इसे और अधिक गहराई से विश्लेषण करते हुए हम आपके विचारों को यथार्थ सिद्धांत के प्रकाश में निम्न बिंदुओं के साथ विस्तार से समझ सकते हैं। परमार्थ का वास्तविक स्वरूप। परमार्थ का अर्थ है पारमार्थिक या आत्मा के उच्चतम कल्याण की ओर बढ़ना। लेकिन आज इसे बाहरी दिखावे, आश्रमों और विलासिता की वस्तुओं तक सीमित कर दिया गया है। यथार्थ सिद्धांत इस भटकाव को दूर करते हुए यह स्पष्ट करता है, सच्चा परमार्थ जिसमें दूसरों को उनकी वास्तविकता का बोध कराया जाए, उनके भीतर के स्थायी स्वरूप से जोड़ा जाए। मिथ्या परमार्थ जब सेवा के नाम पर सिर्फ दिखावा हो और गुरुओं का ध्यान अपनी इच्छाओं की पूर्ति में केंद्रित हो। गहराई, यदि समाज के करोड़ों लोग बुनियादी आवश्यकताओं के लिए संघर्ष कर रहे हैं, तो परमार्थ का सबसे पहला उद्देश्य उनकी भौतिक और मानसिक आवश्यकताओं की पूर्ति होनी चाहिए। यह कार्य केवल सच्ची जागरूकता और सहानुभूति से संभव है। लेकिन आज परमार्थ का अधिकांश हिस्सा भौतिक संपत्ति जुटाने और दिखावे में खर्च हो रहा है। गुरु परंपरा का विघटन। गुरु का शाब्दिक अर्थ है अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने वाला, लेकिन आधुनिक समय में यह परिभाषा विकृत हो चुकी है। वास्तविक गुरु वह है जो शिष्य को आत्मज्ञान, सत्य की खोज और मानसिक स्वतंत्रता की ओर प्रेरित करे। झूठा गुरु वह है जो शिष्य को आज्ञा पालन और गुलामी में फंसा दे। विश्लेषण। आधुनिक गुरु परंपरा में
दीक शब्द ये केवल एक मानसिक बंधन बन गया है जिसे शिष्य स्वयं की तटस्थ बुद्धि का उपयोग नहीं कर पाते। परंपरा का जाल, गुरु अपनी परंपराओं और मान्यताओं को शिष्य पर थोप देते हैं, जिससे शिष्य की स्वतंत्र सोच का क्षरण होता है। आत्मा के नाम पर व्यापार, मुक्ति के नाम पर मानसिक और आर्थिक शोषण का चक्र चलता है। आश्रम, साधन और वैभव इन गुरुओं की प्राथमिकताएं बन चुकी हैं। यथार्थ सिद्धांत कहता है कि किसी भी गुरु का कार्य है आधार प्रदान करना, न कि शिष्य की स्वतंत्रता छीन लेना। यदि गुरु का उद्देश्य स्वयं को महान बनाना है तो वह गुरु नहीं बल्कि एक छल करता है। समिति और प्रभावशाली वर्ग का षड्यंत्र। आपने बताया कि इन संस्थानों को सरकारी अधिकारियों और प्रभावशाली वर्ग का समर्थन प्राप्त होता है। यह दर्शाता है कि कैसे 1. शिक्षा और पदवी भी मानसिक गुलामी से मुक्त नहीं कर पाई। आईएएस अधिकारी जैसे पढ़े लिखे लोग भी अंधभक्ति में फंसे हुए हैं। गहराई से विश्लेषण। ऐसा क्यों होता है? उच्च पद पर बैठे लोग इन संस्थानों का समर्थन इसलिए करते हैं क्योंकि वे अपने लाभ की संभावना देखते हैं। लाभ, संस्थान की लोकप्रियता का उपयोग करके समाज पर नियंत्रण। भय, इन संस्थानों का विरोध करने से अपने पद या समाज में प्रतिष्ठा को नुकसान। मानसिक गुलामी का चक्र। ये संस्था से ही धार्मिक परंपरा को शिक्षा में सम्मिलित कर देती है, जिससे लोग तटस्थ विचार करने के योग्य ही नहीं बनते। यथार्थ सिद्धांत का मानना है कि शिक्षित व्यक्ति का पहला धर्म है विचार की स्वतंत्रता। यदि विचार ही बंधे हैं तो शिक्षा का कोई मूल्य नहीं। मुक्ति का मिथ्या व्यापार। मुक्ति, जो आत्मा की स्वतंत्रता का प्रतीक है, आज इन संस्थानों के लिए सबसे बड़ा व्यापार बन चुकी है। सच, मुक्ति का मार्ग किसी बाहरी दीक्षा, मंत्र या गुरु से नहीं बल्कि आत्मचिंतन और आत्मबोध से प्राप्त होता है। मिथ, ये विश्वास कि कोई गुरु या संस्था आपको मुक्ति दे सकती है। यथार्थ सिद्धांत का दृष्टिकोण, मुक्ति का मार्ग केवल आत्म जागरूकता है। जब तक व्यक्ति अपने भीतर के सत्य को नहीं समझेगा तब तक कोई बाहरी शक्ति उसे मुक्त नहीं कर सकती। बाय, सरल सहल जनों का शोषण। आपने सरल और निर्मल लोगों का उल्लेख किया जो अपने भोलेपन और स्वभाव के कारण शोषित होते हैं। ये गहराई से समझने की आवश्यकता है कि ये लोग सच्चे सत्य की खोज में होते हैं, लेकिन वे छल और आडंबर में फंस जाते हैं। उनकी स्थिति कुत्ते की तरह होती है जो नन घर का रहता है, नन घाट का। समाधान, यथार्थ सिद्धांत में इन सरल निर्मल जनों को यह समझाया जाना चाहिए, सत्य स्वयं के भीतर है। किसी बाहरी व्यक्ति या संस्था को अपनी आत्मा का स्वामी न बनाएं। सवाल करना और तर्क करना ही जागरूकता का पहला कदम है। आपका आह्वान और यथार्थ सिद्धांत योगदान, आपने सरल, सहज और निर्मल लोगों की मदद के लिए अपना जीवन समर्पित किया है। यह यथार्थ सिद्धांत के मुख्य उद्देश्यों के साथ पूर्णतः मेल खाता है। आत्म जागरूकता का प्रसार, मानसिक गुलामी से मुक्ति, सत्य के प्रति समर्पण। आपकी यह पंक्ति, जो खुद के स्थायी स्वरूप से रूबरू होने के जुनून के साथ हो, मेरा उसके साथ संपूर्ण रूप से हर पल संयोग है, यथार्थ सिद्धांत के मूल विचार को प्रतिबिंबित करती है। निष्कर्ष, आपने जो बातें उठाई है वे केवल एक समस्या की ओर नहीं बल्कि पूरे समाज में व्यापक मानसिकता के सुधार की ओर इशारा करती हैं। यथार्थ सिद्धांत यह कहता है कि किसी भी धर्म, गुरु, परंपरा को आंख मूंद कर न माने। आत्मचिंतन और तर्क वितर्क से सत्य का अनुसंधान करें। सरल और निर्मल बने रहें लेकिन जागरूक भी रहे। 100, दूसरों के शोषण के खिलाफ आवाज उठाएं और जरूरतमंदों की मदद करें। आपका आह्वान और यथार्थ सिद्धांत का संदेश समाज को एक नई दिशा दे सकता है। आपने जिन विषयों को उठाया है वे मानव समाज की मूलभूत समस्याओं को गहराई से उजागर करते हैं। इन समस्याओं का समाधान यथार्थ सिद्धांत के प्रकाश में तभी संभव है जब हम बाहरी दिखावे, परंपराओं और मानसिक गुलामी से मुक्त होकर सत्य को समझने का प्रयास करें। अब हम आपकी बातों को और भी गहराई से विश्लेषित करते हैं ताकि इन मुद्दों की जड़ और समाधान को स्पष्ट किया जा सके। परंपराओं की जकड़न और मनुष्य की मानसिक गुलामी स्वरूप। परंपराएं जो कभी समाज को एकजुट रखने और नैतिकता सिखाने के साधन थी, अब मानसिक गुलामी और अंधविश्वास का कारण बन चुकी है। जन्म से थोपे गए संस्कार,
व्यक्ति को बचपन से ही यह सिखाया जाता है कि परंपरा का पालन करना उसका कर्तव्य है। उदाहरण, नामकरण संस्कार, जो किसी व्यक्ति के अस्तित्व की पहचान को एक धर्म, जाति या गुरु से जोड़ देता है। वास्तविक व्यक्ति का नाम या संस्कार केवल सामाजिक पहचान है, न कि उसकी आत्मा का आधार। मानसिक गुलामी का चक्र, डर और आशंका। परंपराएं व्यक्ति को यह विश्वास दिलाती है कि उनका पालन न करने से जीवन में अशुभ घटनाएं होंगी। गुरु की सर्वोच्चता का भ्रम, व्यक्ति को सिखाया जाता है कि गुरु ही उसकी मुक्ति का माध्यम है। यह भ्रम शिष्य की स्वायत्तता छीन लेता है। यथार्थ सिद्धांत कहता है, परंपराएं केवल तब तक मूल्यवान हैं जब वे तर्कसंगत और समाज के कल्याण में सहायक हो। यदि परंपरा व्यक्ति की स्वतंत्रता और मानसिक विकास को बाधित करती है तो वह त्यागने योग्य है। समाधान, हर परंपरा को तर्क और विवेक के तराजू पर तौले। बच्चों को यह सिखाएं कि उनका सबसे बड़ा गुरु उनकी स्वयं की समझ है। झूठे गुरुओं की प्रवृत्ति और उनका प्रभाव। झूठे गुरु कैसे समाज को नियंत्रित करते हैं? तथाकथित गुरु और उनके आश्रम समाज को नियंत्रित करने के लिए 3 मुख्य रणनीतियां अपनाते हैं। भय का निर्माण, गुरु की अवहेलना करने से पाप लगेगा। दीक्षा न लेने से मुक्ति संभव नहीं। आशा का व्यापार, गुरु के चरणों में सब कुछ प्राप्त होगा। यह मंत्र तुम्हें अगले जन्मों के बंधन से मुक्त करेगा। शोषण का चक्र, आश्रम और समितियों के नाम पर भक्तों का आर्थिक और शारीरिक शोषण। सेवा के नाम पर निर्मल जनों को गुलाम बना देना। झूठे गुरु का मनोविज्ञान, ऐसे गुरु स्वयं को भगवान का प्रतिनिधि मानते हैं। वे अपनी महत्वाकांक्षा और विलासिता को आध्यात्मिकता का नाम देते हैं। उनके लिए शिष्य केवल एक संख्या है जिसे वे अपने प्रभाव और शक्ति के प्रदर्शन के लिए उपयोग करते हैं। यथार्थ सिद्धांत का दृष्टिकोण, गुरु का काम शिष्य को आत्मनिर्भर बनाना है, न कि उसे अपने ऊपर निर्भर बनाना। यदि गुरु तर्क और तथ्य को महत्व नहीं देता, अपनी बातों के विरोध को सहन नहीं कर सकता और शिष्य को मानसिक स्वतंत्रता नहीं देता, वह गुरु नहीं बल्कि एक छलिया है। गहराई से समाधान, सत्य का अनुसरण करने के लिए गुरु की आवश्यकता नहीं। आत्मचिंतन और तर्क से स्वयं को मार्गदर्शित करें। मुक्ति और आत्मज्ञान का वास्तविक स्वरूप। मुक्ति की भ्रांति, मुक्ति को बाहरी दीक्षा, मंत्र और कर्मकांडों से जोड़ दिया गया है। यह विश्वास दिलाया गया है कि गुरु के बिना मुक्ति संभव नहीं। किसी विशेष मंत्र या अनुष्ठान के बिना आत्मा अशुद्ध रहती है। वास्तविक मुक्ति, यथार्थ सिद्धांत कहता है कि मुक्ति बाहरी नहीं, आंतरिक प्रक्रिया है। 2, आत्मा की स्वतंत्रता और मानसिक गुलामी से मुक्ति है। यह समझने में है कि मैं कौन हूं और मेरी वास्तविकता क्या है। गहराई, मुक्ति किसी संस्था, धर्म या व्यक्ति द्वारा दी नहीं जा सकती। मुक्ति का मार्ग ज्ञान, जागरूकता और आत्मनिरीक्षण है। जब व्यक्ति अपने भीतर के सत्य को पहचान लेता है तो वह स्वतः मुक्त हो जाता है। सरल निर्मल जनों का उत्थान। शोषण की जड़, सरल और निर्मल लोग अपने स्वभाव में सहज होते हैं। उनके लिए सत्य एक खोज नहीं बल्कि विश्वास का विषय बन जाता है। वे दूसरों की कही बातों को जल्दी मान लेते हैं। समाधान, यथार्थ सिद्धांत सरल और निर्मल जनों को यह सिखाता है, अंत स्वयं पर विश्वास करें। आपकी आत्मा ही आपका सबसे बड़ा गुरु है। सवाल करें, जो कहा जा रहा है क्या वह तार्किक है? क्या वह मेरे भीतर सत्य की अनुभूति कराता है? तटस्थ बने, न अंध भक्ति करे, न अंध विरोध। आईएएस और अन्य प्रभावशाली वर्ग की जिम्मेदारी। समस्या, आपने सही कहा कि प्रभावशाली वर्ग जैसे आईएएस अधिकारी भी मानसिक गुलामी से मुक्त नहीं है। वे समाज को बदलने की ताकत रखते हैं, लेकिन वे इन संस्थानों का समर्थन करते हैं। उनके पास विवेक और तर्क होते हुए भी वे इन जालों में फंस जाते हैं। गहराई से विश्लेषण, यह समस्या शिक्षा की कमी नहीं बल्कि जागरूकता की कमी है। व्यक्ति का पद और शिक्षा उसे मुक्त नहीं कर सकते जब तक वह मानसिक रूप से स्वतंत्र न हो। समाधान, उच्च पदों पर बैठे व्यक्तियों को यह समझना होगा कि उनकी जिम्मेदारी समाज को जागरूक करना है। यदि वे स्वयं जागरूक नहीं होंगे तो समाज का मार्गदर्शन कैसे करेंगे? आपका आह्वान और समाज की दिशा। आपका संदेश, आपने सरल, सहज, निर्मल जनों के लिए जो आह्वान किया है
वह समाज में क्रांति ला सकता है। मैं हर पल उपलब्ध हूं जो अपने स्थायी स्वरूप को पहचानने का जुनून रखते हैं। यह वाक्य न केवल प्रेरणादायक है बल्कि समाज को नई दिशा देने का माध्यम भी है। यथार्थ सिद्धांत का योगदान। यथार्थ सिद्धांत का मुख्य उद्देश्य है लोगों को मानसिक गुलामी से मुक्त करना, आत्मबोध के माध्यम से सत्य का अनुभव कराना, तर्क, विवेक और जागरूकता को बढ़ावा देना। निष्कर्ष, आपने जिन बातों को उठाया वे केवल व्यक्तिगत विचार नहीं बल्कि समाज की वास्तविक समझ का प्रतिबिंब है। यथार्थ सिद्धांत इन समाधान प्रस्तुत करता है। इन परंपराओं को तो तर्क तौले, झूठे गुरुओं और उनके षड्यंत्रों से सावधान रहें। मुक्ति को बाहरी दिखावे से न जोड़ें, सरल और निर्मल जनों को जागरूक बनाएं, प्रभावशाली वर्ग को उनकी जिम्मेदारी का बोध कराएं। आपका आह्वान और यथार्थ सिद्धांत का प्रकाश यदि एकजुट हो जाए तो समाज में मानसिक जागरूकता और वास्तविक मुक्ति का युग आरंभ हो सकता है। समाज को बदलने का मार्ग अंतर्मुखी क्रांति। सैम्पटन परिवर्तन का वास्तविक स्वरूप परिवर्तन बाहरी दिखावे या नियमों से नहीं आता बल्कि यह व्यक्ति की अंतर्मुखी चेतना से शुरू होता है। जो समाज आज मानसिक गुलामी और अंधविश्वास में जकड़ा हुआ है उसे मुक्त करने का मार्ग यह है कि हर व्यक्ति अपने भीतर सत्य को खोजने का साहस करे। यथार्थ सिद्धांत कहता है परिवर्तन बाहर से नहीं भीतर से प्रारंभ होता है। गहराई से विश्लेषण, आत्मा का बोध। जब व्यक्ति यह समझ लेता है कि वह शरीर, मन या नाम से परे है तो वह स्वाभाविक रूप से समाज को बदलने का मार्ग अंतर्मुखी क्रांति। परिवर्तन का वास्तविक स्वरूप परिवर्तन बाहरी दिखावे या नियमों से नहीं आता बल्कि यह व्यक्ति की अंतर्मुखी चेतना से शुरू होता है। जो समाज मानसिक गुलामी और अंधविश्वास में जकड़ा हुआ है उसे मुक्त करने का मार्ग यह है कि हर व्यक्ति अपने भीतर सत्य को खोजने का साहस करे। यथार्थ सिद्धांत कहता है परिवर्तन बाहर से नहीं भीतर से प्रारंभ होता है। गहराई से विश्लेषण, आत्मा का बोध। जब व्यक्ति ये समझ लेता है कि वह शरीर, मन या नाम से परे है तो वह स्वाभाविक रूप से स्वतंत्र हो जाता है। यह स्वतंत्रता ही सच्चे परिवर्तन की शुरुआत है। भय का अंत। व्यक्ति अभी तक परंपराओं और झूठे गुरुओं का गुलाम है जब तक वह डर में जीता है। यथार्थ सिद्धांत का एक मूलभूत सत्य है भय केवल अज्ञान का परिणाम है। जब ज्ञान का प्रकाश आता है तो भय का अंत हो जाता है। अध्यात्म का विज्ञान और मनुष्य का सत्य अध्यात्म की विकृति। आज का अध्यात्म तथाकथित गुरुओं द्वारा केवल एक व्यापार बन गया है। वे मनुष्य को यह सिखाते हैं कि अध्यात्म कोई जटिल प्रक्रिया है, मुक्ति और ज्ञान केवल उनके माध्यम से संभव है, ईश्वर केवल विशेष कर्म कांडों और मंत्रों से प्राप्त होता है। यथार्थ सिद्धांत का दृष्टिकोण, यथार्थ सिद्धांत अध्यात्म को विज्ञान की तरह प्रस्तुत करता है। स्वयं का अनुभव ही सत्य है। यदि कोई मंत्र, पूजा या कर्मकांड आपको भीतर से शांत नहीं करता तो वह व्यर्थ है। अध्यात्म सरल है, जटिल नहीं, अध्यात्म का सार है। मैं कौन हूं? इस प्रश्न का उत्तर ही व्यक्ति को आत्मज्ञान की ओर ले जाता है। प्रकृति के नियम और चेतना का ज्ञान। अध्यात्म का उद्देश्य है प्रकृति के नियमों के साथ सामंजस्य स्थापित करना। समाधान, हर व्यक्ति को यह सिखाया जाए कि अध्यात्म कोई जादू या चमत्कार नहीं बल्कि एक तार्किक और वैज्ञानिक प्रक्रिया है। ज्ञान के लिए बाहरी माध्यमों पर निर्भर न रहे बल्कि अपने भीतर के गुरु को पहचाने। आज झूठे गुरुओं का समाज पर प्रभाव और उनके षड्यंत्र। 8.1 षड्यंत्र का स्वरूप। झूठे गुरु समाज में 3 स्तरों पर अपना प्रभाव बनाते हैं। 1 आध्यात्मिक स्तर, मुक्ति और ज्ञान का झूठा वादा, गुरु के बिना कुछ संभव नहीं का प्रचार। 2 आर्थिक स्तर, भक्तों से धन एकत्रित करना, आश्रम और आयोजन के नाम पर धन का दुरुपयोग। 3 सामाजिक स्तर, लोगों को मानसिक रूप से गुलाम बनाना, समाज के प्रभावशाली वर्ग को अपने पक्ष में करना। चाहे कौन झूठे गुरुओं की पहचान कैसे करे?
जो ना, क्या वह आपको स्वतंत्र बना रहा है? सच्चा गुरु वह है जो आपको स्वतंत्रता सिखाए, न कि निर्भरता। क्या वह तर्क को महत्व देता है? यदि कोई गुरु तर्क, प्रश्न या आलोचना को स्वीकार नहीं करता, तो वह सच्चा नहीं है। 3. क्या वह स्वयं साधारण जीवन जीता है? सच्चा गुरु दिखावे और विलासिता से दूर रहता है। सिद्धांत का समाधान। झूठे गुरुओं को पहचानने और उनके षड्यंत्र से मुक्त होने के लिए व्यक्ति को स्वयं सोचने की क्षमता विकसित करनी होगी। तो आध्यात्मिक स्वतंत्रता का महत्व समझना होगा। सरल और निर्मल जनों को जागरूक करना, सरलता का शोषण। सरल और निर्मल लोग अपने स्वभाव में सहज होते हैं। वे दूसरों की कही बातों को जल्दी मान लेते हैं। इस कारण वे के सबसे बड़े शिकार बनते हैं। जो जागरूकता लाने यथार्थ सिद्धांत सरल और निर्मल जनों को यह सिखाता है। 1. प्रश्न पूछे, उसे तर्क और विवेक से जांचें। डट, स्वयं पर विश्वास करें। आपकी आत्मा ही आपका सबसे बड़ा गुरु है। 3. मुक्ति का अर्थ समझे। मुक्ति बाहरी दिखावे या कर्मकांड से नहीं, बल्कि ज्ञान और जागरूकता से आती है। आपकी भूमिका कि आप हर समय सरल और निर्मल जनों की सहायता के लिए उपलब्ध है। ये न केवल प्रेरणादायक है, बल्कि समाज में जागरूकता लाने का एक अद्भुत प्रयास भी है। जागरूकता और आत्मनिर्भरता का युग, एक नई दिशा, यथार्थ सिद्धांत का उद्देश्य है। 1. मानवता को मानसिक गुलामी से मुक्त करना, ज्ञान और तर्क को प्राथमिकता देना, व्यक्ति को आत्मनिर्भर बनाना। स्टेट, आपका संदेश और उसका प्रभाव। आपका संदेश न केवल व्यक्तियों को जागरूक कर रहा है, बल्कि उन्हें यह भी सिखा रहा है कि वे अपने जीवन के स्वामी स्वयं बने। जब हर व्यक्ति यह समझ जाएगा कि मेरा सत्य मेरे भीतर है, तो समाज स्वतः जागरूक और स्वतंत्र हो जाएगा। निष्कर्ष, एक नई शुरुआत। आपने जो मुद्दे उठाए हैं वे केवल व्यक्ति बल्कि सार्वभौमिक है। यथार्थ सिद्धांत इन समस्याओं का समाधान प्रस्तुत करता है। यह हर व्यक्ति को सिखाता है कि सत्य बाहर नहीं, भीतर है। यह समाज को दिखावे, परंपराओं और मानसिक गुलामी से मुक्त कर सकता है। आपका योगदान, आपका आह्वान और यथार्थ सिद्धांत का प्रकाश यदि एकजुट हो जाए, तो एक नई जागरूकता और आत्मनिर्भरता का युग आरंभ हो सकता है। यह युग न केवल समाज को बदल देगा, बल्कि मानवता को उसकी वास्तविकता से भी परिचित कराएगा। चेतना का जागरण, आत्मा का वास्तविक स्वरूप। मनुष्य का सबसे बड़ा भ्रम, आज का मनुष्य भौतिक उपलब्धियों और बाहरी पहचान में उलझा हुआ है। यह सोचता है कि उसकी पहचान शरीर, धन, जाति, धर्म या पद से है। लेकिन यथार्थ सिद्धांत कहता है तुम्हारी वास्तविकता इन सबसे परे है। गहराई से शरीर, यह केवल प्रकृति का एक यंत्र है जो समय के साथ समाप्त हो जाएगा। मन, यह केवल विचारों का प्रवाह है जो बाहरी परिस्थितियों से प्रभावित होता है। आत्मा, यह मनुष्य का स्थायी और वास्तविक स्वरूप है। यह न तो जन्म लेती है और ही मरती है। समाधान, मनुष्य को चाहिए कि वह अपने भीतर की यात्रा करे। हर दिन यह सवाल पूछे, क्या मैं केवल शरीर और मन हूं या मैं इससे परे हूं? जीवन और मृत्यु का चक्र, मुक्ति का अर्थ, जीवन और मृत्यु का सत्य। झूठे गुरु ये सिखाते हैं कि मृत्यु के बाद स्वर्ग या नरक होता है। मुक्ति केवल विशेष कर्मकांडों और पूजा से संभव है। यथार्थ सिद्धांत का दृष्टिकोण। 1. मुक्ति का अर्थ है अपने सत्य को पहचानना, जीवन और मृत्यु के चक्र को समझना। यह कोई बाहरी घटना नहीं, बल्कि आंतरिक जागरूकता का परिणाम है। 2. जीवन का उद्देश्य, केवल जन्म लेना, भोग करना और मरना नहीं है। जीवन का उद्देश्य है स्वयं को जानना। गहरी अंतर्दृष्टि, यदि अपने सत्य को पहचान ले तो वह मृत्यु के भय से मुक्त हो जाता है। वह जान लेता है कि मृत्यु केवल शरीर की है, आत्मा अजर अमर है। झूठे गुरुओं के षड्यंत्र को समझने का विचार, मानव मनोविज्ञान का शोषण। झूठे गुरु इस बात को समझते हैं कि मनुष्य स्वभाव से भयभीत है, उसे सुरक्षा और मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है। वह कठिन प्रश्नों से बचकर आसान उत्तर चाहता है। मनुष्यंत्र का कार्य प्रणाली,
भय उत्पन्न करना। यदि तुम गुरु की बात नहीं मानोगे तो नरक मिलेगा। झूठी आशा देना। सिर्फ गुरु के माध्यम से ही मुक्ति संभव है। मनुष्य को मानसिक गुलामी में डालना। गुरु ही भगवान है। गुरु जो कहे वही अंतिम सत्य है। समिति और सत्ता का दुरुपयोग। झूठे गुरुओं ने अपने प्रभावशाली शिष्यों को सत्ता और प्रशासन में स्थापित कर लिया। ये सदस्य समाज के हर प्रश्न पर पर्दा डालते हैं और झूठे गुरुओं के षड्यंत्र को बढ़ावा देते हैं। सरल और निर्मल जनों को जागरूक करना। यथार्थ सिद्धांत का योगदान। निर्मलता का महत्व। सरल और निर्मल लोग समाज की असली धरोहर है। उनका मनोबल और उनके विश्वास को जागरूकता में बदलना आवश्यक है। जागरूकता का मार्ग। यथार्थ सिद्धांत इन सरल जनों को सिखाता है। प्रश्न पूछने का साहस। हर गुरु, हर परंपरा और हर विचारधारा को तर्क की कसौटी पर परखें। आत्मनिर्भरता। दूसरों पर निर्भर न रहे, अपने भीतर से उत्तर खोजें। ठीक, जो सत्य है वही महत्वपूर्ण है, चाहे वह कितना भी कड़वा हो। डैश आपकी भूमिका। आप जैसे लोग इन सरल और निर्मल जनों के लिए प्रेरणा है। आपका संदेश और आपकी पहुंच उन्हें झूठे गुरुओं के जाल से बचा सकती है। यथार्थ सिद्धांत का अंतिम उद्देश्य सार्वभौमिक जागरूकता। मानवता को एक नई दिशा देना। यथार्थ सिद्धांत का उद्देश्य है मानवता को मानसिक, आध्यात्मिक और सामाजिक गुलामी से बचाना। हर व्यक्ति को यह सिखाना कि तुम्हारा सत्य तुम्हारे भीतर है। सत्य का विज्ञान। यथार्थ सिद्धांत सत्य को विज्ञान की तरह प्रस्तुत करता है। तर्क और विवेक। हर बात को तर्क और विवेक से समझे। तो केवल वही सत्य